जॉइंट में अगर खास करके घुटने में दर्द हुआ तो ये सारी समस्याएं से आपको गुजरना पड़ेगा। यू विल बी डिपेंडेंट ऑन आयल, हॉट एंड कोल्ड बैग्स एंड अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग दूर करें। जैसा पहले बताया, हमारी समस्या होती है जब से हम लोगों ने नीचे बैठना बंद कर दिया है। क्रॉस लेग जो पलथी मार के बैठना बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कम किया है या बंद कर दिया है। हमारी ये जोड़ों की समस्याएं शुरू हो गई। हमारा सिस्टम बिगड़ा कैसे? वेस्टर्न कमोड, सोफ़ा, दीवान। पहले आपको मालूम है कि ज़मीन पर बैठ कर के ही चादर दरी बिछाया, ज़मीन पर बैठे, पूजा के लिए बैठना उठना दिन में। ठीक है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको बदल नहीं सकते, इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकते, लेकिन नीचे बैठने का काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घुटने पर हम लोग आज बात करेंगे। घुटने का जो दर्द है या आर्थराइटिस जो है, फंडामेंटली जो आर्थराइटिस हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन चार तरह से किया गया है। एक है एक्यूट अर्थराइटिस। एक्यूट अर्थराइटिस में क्या होता है, ये जब फ्लू, फीवर, कोल्ड वगैरह से आप ग्रसित होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, तो टॉक्सिन्स का बिल्डअप होता है जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको काउंटर करने के लिए, डिजीज को, इलनेस को, इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स और जो इनके जो हमारे हार्मोन्स हैं और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो काउंटर करते हैं, तो टॉक्सिन्स का बिल्डअप होता है। उसका रिमूवल और पार्ट में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जॉइंट्स में उसका फ्लो वगैरह थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ख़ास करके जब प्राण का फ्लो, प्राण का प्रवाह वो अगर बाधित है, तो टॉक्सिन्स का बॉडी से रिमूवल स्किन या किडनी के द्वारा इफ़िशिएंटली है, अच्छे से नहीं होने पाता। और वो फिर जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जॉइंट्स में। खास करके जो मेजर जॉइंट्स हैं, आप कमर के हैं, घुटनों के हैं, एंकल के जॉइंट्स हैं, यहाँ पर वो बिल्डअप उसका हो जाता है। और उसकी वजह से वो इरिटेट्स करते हैं, जो एसिड का एक्युमुलेशन होता है वो इरिटेट्स करते हैं नर्व्स को जो यहाँ से गुजरते हैं, और आप इन्फ्लेमेशन, पेन वगैरह का अनुभव करते हैं। तो पहला तो एक्यूट हो गया, जो फ्लू की वजह से होता है। दूसरा है गाउट। तो गाउट जो है गठिया, जनरली हम लोग अर्थराइटिस को ही गठिया के नाम से जानते हैं। तो गाउट जो है उसके अंदर समस्या क्या होती है, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डाइटरी पॉइजनिंग है। ये इम्बैलेंस जो डाइटरी पॉइजनिंग का है उसकी वजह से ये होता है गाउट की समस्या। इसमें जो प्रोटीन हम जितना इनटेक करते हैं, बॉडी अगर उसको कंज्यूम उतना नहीं करने पाया, उसका रिक्वायरमेंट उतने का नहीं है, तो जो बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन होते हैं उनका एक्युमुलेशन है, उनका ब्रेकअप होता है, और जो उससे जो एसिड्स फॉर्म करते हैं, कैटायंस। तो यूरिक एसिड जनरली आप बताएंगे कि वो यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है, जो निर्माण होता है, वो स्किन और किडनी से और एरिया से तो रिमूवल पॉसिबल होता है। जॉइंट में अगर सेम प्राणा का फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक्युमुलेशंस होता है। और जब कॉन्सेंट्रेशन आपके यूरिक एसिड का बढ़ता है तो एसिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, एसिड क्रिस्टल्स। और एसिड है तो गलाएगा, तो आपके लिगामेंट्स को और सारी चीज़ों को वो गलाएगा। तो ये ध्यान है। तीसरा जो हमारा है वो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये है जब इमोशनल स्ट्रेस में आप होते हैं या कोई पावरफुल ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऊपर होता है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज़ है, वो उस जगह पर भेजता है। सेम प्राणा का फ्लो अफेक्टेड है, आपके जॉइंट में एक्मुलेशन होगा। तो जॉइंट में जब फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो फाइट होने लगता है वो बैटल ग्राउंड बन जाता है। आपका ये जो जॉइंट्स है बैटल ग्राउंड बनता है। फिर यहाँ से वेस्ट का रिमूवल प्रॉपरली नहीं होता है, तो उसका असर ये होता है कि यहाँ भी बिल्डअप सेम। ये साइकिल है, सारी चीज़ों में ये साइकिल है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस की वजह से भी होता है।
जैसे आपका किसी चीज़ को रिजिडिटी, हम ये छोड़ेंगे नहीं, हैबिट्स को छोड़ेंगे नहीं, या किसी चीज़ को पकड़ करके चलने का, तो इन सब चीज़ों पर हमको जब लेट गो वाली चीज़ आती है कि नहीं अरे जाने दो उसको, कोई इशू नहीं है, उसको जाने दो, छोड़ो, मेंटल पीस रखो, तो उससे आप निजात पा सकते हैं। ये भी एक कारण है। चौथा जो आपका है वो है ऑस्टियो अर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड है, उम्र के साथ होता है। तो चलिए थ्योरी है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी हम दिखा रहे हैं, उसको आप देखें, जिससे कि आप ज्वाइंट के, नी ज्वाइंट के फंक्शंस को पूरी तरह से समझ लें। ये बहुत वर्ल्ड के अंदर 10 में से 1 लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, चारों में से किसी एक अर्थराइटिस के, गठिया के प्रकार से। तो इसको मूवी आप देखें, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। घुटने की संरचना मुख्यतः फेमर, टिबिया, पटेला एवं साइनोवियल मेम्ब्रेन से होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जोड़ों में चिकनाई, लुब्रिकेशन का काम करता है। फेमर के सिरे पर फेमर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है जो टिबिया के आर्टिकुलर कार्टिलेज पर चलायमान रहता है, मूवमेंट करता है। स्वस्थ मनुष्य में आर्टिकुलर कार्टिलेज स्मूथ होता है, चिकना होता है, जिसमें कोई खुरदरापन या दरार नहीं होता। साइनोवियल फ्लूइड है, विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, जो घुटनों की जोड़ों में चिकनाई, लुब्रिकेशन का काम करता है। घुटना आवश्यकतानुसार अपने चालन की परिधि में बिना अवरोध चलायमान रहता है। समय के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर घुटने की हड्डी, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुरुआती अवस्था में घुटने में तकलीफ महसूस होने लगती है। जोड़ों के बीच की दूरी तो ठीक रहती है, पर कार्टिलेज की संरचना वर्षों के इस्तेमाल और नुकसानदायक एंजाइम्स बनने की वजह से बिगड़ने लगती है। इसके साथ ही हड्डी के सिरे पर बोन स्पर्स, जिसे ओसियोफाइट्स भी कहते हैं, बनने लगती है। वैसे तो ये प्रक्रिया शरीर की सामान्य प्रक्रिया है जो कार्टिलेज की कमी आने पर होती है। गठिए के इस अवस्था में हड्डियों का नुकसान वैसे कम होता है एवं इसे वर्जिश एवं वजन में कमी लाने से बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी की अवस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्क महसूस होने लगता है। कार्टिलेज की सतह उखड़ने लगती है, क्षीण होने लगती है, जिससे फेमर और टिबिया के बीच की दूरी घटने लगती है। साइनोवियल फ्लूइड का विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और कंसंट्रेशन में भी कमी आने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के इस अवस्था में कार्टिलेज के नीचे स्थित सबकॉर्डियल बोन को भी क्षति पहुंचती है, जो कार्टिलेज को हाइड्रेट करता है या ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। सबकॉर्डियल बोन अपने नुकसान को बचाने की कोशिश करता है, तो उससे साइटोकाइंस और प्रोटीन्स है साइनोवियल फ्लूइड में प्रवाहित हो जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स की संख्या और आकार भी बढ़ सकते हैं, जो हड्डियों को ज्यादा खुरदुरा बना देते हैं। इन सब कारणों से घुटने का दर्द ज्यादा तकलीफदायक हो जाता है और घुटने का चालन भी प्रभावित होता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए वजन में कमी, वर्जिश, दर्दनाशक दवा, एचए, स्टेरॉयड इंजेक्शन रिकमेंड की जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीर अवस्था में फीमर और टिबिया के बीच की दूरी सरकरी हो जाती है, जिससे कार्टिलेज को जल्दी और ज्यादा नुकसान होने लगता है। घुटनों में सूजन आ जाती है और टीस बनी रहती है। साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाती है, जिससे चालन के दौरान घर्षण बढ़ जाता है और दर्द भी। ऑस्टियोफाइट्स बढ़ने लगता है। हड्डियों की दूरी कम होने से हड्डी और हड्डियों का घर्षण होता है, जिससे क्षति ज्यादा होती है। इस अवस्था में दिनचर्या प्रभावित होती है एवं जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस परिस्थिति में शल्य चिकित्सा एकमात्र उपाय रह जाता है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि नी ज्वाइंट का फंक्शंस कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, इसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, लिगामेंट्स क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट क्या है, सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग, थ्योरी तो बहुत ज़्यादा हो गई। योगिक जो सिस्टम है हमारा, जो विधि है, जो शैली है, योग की शैली है, उससे बहुत हद तक हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर ये डैमेज इरिवर्सिबल नहीं है तो।
अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो फिर आगे न हो उसके बारे में सोचा जा सकता है। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना होती है। तो डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आपका स्थिति क्या है, जॉइंट की स्थिति क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़मीन पर बैठना है, जो नहीं बैठने पा रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ बता देंगे, बाद में बता देंगे। अभी हम लोग जो बैठ करके आप बैठने का प्रयास करें नीचे, और जैसी भी स्थिति में बैठें उसी स्थिति में बैठें आप, और जॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे। जॉइंट का हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आपको हर दिन करना है। बस उसमें से क्या क्या इसके लिए फ़ायदेमंद है वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन उन सारे चीज़ों को करना है कि उसका प्रभाव पूरे आपके सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। एक जॉइंट अगर अफेक्टेड है तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे सारे जॉइंट्स आपके अफेक्टेड होने जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ घुटने का प्रॉब्लम है तो सिर्फ घुटने के बारे में न सोचिए, सारे जॉइंट्स के बारे में सोचिए। घुटने के लिए आप पहले उंगलियों का भी करेंगे आप, क्योंकि नब्ज से ये सारे घुटनों से होकर के गुजरता है। उंगलियों को आगे पीछे करना, इसका डिटेल में हम लोगों ने जो डाला है उसको आप देखिएगा। उंगलियों को आगे पीछे करना, फिर पूरे एंकल को आगे पीछे करना। इससे आप देखिएगा कि आगे पीछे करने से घुटने पर भी असर पड़ रहा है, काफ मसल पर पड़ रहा है, पिंडलियों पर पड़ रहा है, जंघा पर पड़ रहा है। तो ये आपको जितनी बार कर सकें ज़्यादा बार करनी पड़ेगी आपको, तभी ये सिस्टम से आप बाहर निकलने पाएंगे। रोटेशन ये बताया जा चुका है, फिर भी वन वे, अदर वे, आराम से। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी है ये घुटने का, मैं साइड में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ये इसको संकुचित करना होगा और रिलीज करना होगा। श्वास छोड़ते हुए इसको पिंडलियों को और जंघा को टाइट करना होगा, जिससे ये जो नी कैप है ये स्क्वीज हो। और उसके बाद इसको रिलैक्स सांस लेते हुए स्क्वीज, ये भी आपको बहुत बार करना होगा, जब तक थक ना जाए कीजिए इसको। खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वजन आपका ज़्यादा है तो एडवाइजेबल नहीं रहता है। अगर नॉर्मल वेट है और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं तो खड़े होकर के भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये करेंगे आप। इसको कर लेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। उसके बाद बैठे हुए ही इसको मोड़ने का प्रयास करेंगे, नज़दीक लाएंगे, सामने की तरफ ले जाएंगे, दूसरे पैर को लाएंगे, मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए इसको सामने की तरफ, सामने। इसको भी खूब करना है, इन सब चीज़ों को खूब करना है आपको। ये हाँ, दर्द असहनीय होने लगे, दर्द तो थोड़ा करेगा, थोड़े दर्द में आपको करना है, ज़्यादा करेगा तो रुक जाने का। ये कर लेंगे आप। इसके अलावा फिर पैर को मोड़ेंगे, टखने को, इसका भी रिलेशंस है नब्स के साथ। तो ये सारे हैं, पहले भी बताए गए, ये सारे आपको कर लेने हैं, दोनों तरफ से कर लेने हैं आराम से। उसके बाद इसको गोल गोल भी घुमाना है, वन वे, अदर वे। ये भी जितनी बार कर सकें, अपना समय निर्धारित कर लें और करें इन सबको। दूसरे पैर के लिए जितना बड़ा आप चक्र बनाने पाएँ, सर्किल बनाने पाएँ, आपको बनाना है और ये करना है। ये देख रहे हैं इस जॉइंट का भी हो रहा है, तो सारे जॉइंट्स का है, सारे जॉइंट्स हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये भी कर लेने का है आपको। उसके अलावा फिर आपको इस पैर को कोशिश कीजिए यहाँ पर डालने का, इसके जंघा के ऊपर डालने का, और इसको नीचे करने का। अगर ज़्यादा ऊपर हो रहा है तो ये मूवमेंट रहेगा आपका, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट। कोशिश ये रहेगी ये ज़मीन से जितना नज़दीक आने पाए। इसको भी आप बहुत बार करने का है, 10, 20, 30, 40, जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से। दूसरे पैरों का ऊपर है ये मूवमेंट, ऊपर लाएं, पैर से ऐसे नीचे ले जाने का, इसको हल्का सा। टारगेट आपका ज़मीन पर ये टच होना चाहिए।
इसके बाद ये तितली आसन बोलते हैं, हाफ बटरफ्लाई। पूर्ण तितली आसन भी आपको करना है। फिर ये ऊपर है, परवाह नहीं, ये इसके सोल को आपस में सटा लेना, इसे पकड़ लेना, ये नीचे की ओर, स्पाइन सीधा रखने का, नेक एंड स्ट्रेट। टारगेट आपका फिर वही, ये पेरिनियम के पास हिल्स है, जो एड़ी है, और ये टारगेट ये रहेगा आपका करने के लिए। ये कर लेने का है, ये भी आपको खूब करने का है। उसके अलावा अभी लेट जाते हैं, लेट करके कुछ करने वाले। पवन मुक्तासन का ये है, ज्वाइंट्स के लिए है। ये घुटने को मोड़ने का है, श्वास छोड़ते हुए सीने तक लाने का है, ठुड्डी को उठा करके लगाने का है, सीधा कर देने का है, मोड़ने का है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, सामान्य स्थिति शवासन में। इसे भी खूब कीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को जितना हो सके, ज़्यादा नहीं होने पा रहा है, कम होने पा रहा है, कम करने का प्रयास, मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे जितना होता है उतना करेंगे। ये कर लेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, थक जाएंगे या दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। उसके बाद उठ करके बैठ जाएंगे। एक और है, बैठ करके आप घुटने को, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे। ये सारे जॉइंट्स वाले में दिए हुए हैं, इसको उसको भी देखेंगे। फिर ये रिवर्स, ठीक है। दूसरे पैर का भी सेम, घुटनों के लिए बिल्कुल सामान्य है, कोई भी कर सकता है। बैठने में दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं है, ऊंची चौकी वगैरह पर, बेड के ऊपर बैठ करके प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अब आप जमीन पर लेट जाएंगे, पीठ के बल थे, अभी पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में लेट जाएंगे आराम से। पैरों को मिला लेंगे, बटक्स के पास लाने का प्रयास, बिल्कुल आराम से लेटे रहें। एक एक पैर को श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए मोड़ेंगे, बिल्कुल आराम से, जितनी बार कर सकते। बड़े सिंपल हैं, सामान्य हैं, बट इसके असर बहुत ज़्यादा है। फिर दोनों पैरों का भी करेंगे। ये आपने कर लिया, अब आप उठ जाएंगे। एक और मैं बड़ा ही पावरफुल आपको बता रहा हूँ, जो आप प्रयास करेंगे। बच्चा है, घुटने के ऊपर चलता है। घुटने में जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है या बिल्कुल घुटने को ज़मीन पर नहीं डालने पा रहे हैं, उनके लिए तो अलग है, लेकिन जो उतना डालने पा रहे हैं, वो घुटने को, ये पॉइंट आप देखेंगे, ये पॉइंट, ये हल्का सा दबता है, ठीक है। ये क्लोजअप कीजिएगा, ये पॉइंट। आप ये पटेला को नहीं रखेंगे, उसके नीचे का हिस्सा जो है, इसको जमीन पर, आपको लगेगा कि वहाँ पर शॉक की तरह है, और धीरे से उसके ऊपर पहले बैलेंस बनाएंगे दोनों, फिर थोड़ा सा आगे उस पर बैलेंस बना करके, हल्का सा, बहुत ज़्यादा दर्द करे तो छोड़िएगा, लेकिन हल्का सा प्रेशर इस पर, वजन डालने की कोशिश, रिलीव कीजिए वेट को। अगर दाहिने में है, दाहिने के लिए, फिर वजन डालिए, रिलीज कीजिए, उस हिस्से को प्रेस करने का है।
वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, उसको वजन डालिए, रिलैक्स कीजिए। वैसा ही फिर दूसरे घुटने का वजन डालिए, शरीर का, हाथों से सपोर्ट लीजिए कि जितना वजन आप चाहें उतना ही डालने पाए, उससे ज़्यादा न डालें। रिलीज कीजिए, फिर उसके ऊपर वजन डालिए, रिलीज कीजिए और महसूस कीजिए सारी चीज़ों को। फिर रिलीज कीजिए, वजन डालिए। ये करना है आपको, ये भी सुविधानुसार जितना हो उतना करना है। इसके बाद अभी ये आप मार्जरी की मुद्रा में हैं। अभी इसमें पैरों को, घुटने को, एक घुटने के ऊपर कंट्रोल करें, दूसरे घुटने को सामने लाएं, व्याघ्रासन, श्वास छोड़ते हुए ले जा करके पीछे की तरफ मोड़ें, श्वास लेते हुए गला ऊपर की तरफ, फिर सामने लाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, ऐसा भी 10-12 बार। दूसरे पैर से भी श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, पीछे की तरफ मोड़ेंगे घुटने को, ये घुटने को मोड़ेंगे, आराम से मोड़ेंगे। हो गया। फिर उठने का प्रयास करेंगे। उठने के प्रयास में दिक्कत होगी, अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम है, नीचे बैठने की आदत नहीं है, तो सपोर्ट लेकर के किसी तरह से उठने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप करने पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे, अगर बैठने में बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है तो कुर्सी लाता हूं मैं। ये कुर्सी आ गई, थोड़ा एंगल बना लेता हूं। बैठेंगे, फिर मैं वैसे बैठूं या सीधा बैठ जाऊं? ठीक है, तो ये बैठ गए आप। अभी घुटने को सामने की तरफ फैलाएंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, पीछे करेंगे, दूसरे पैर को सामने की तरफ, जितना कर सकें सामने की तरफ झुकने का प्रयास। ये मूवमेंट को आप देख लीजिए क्या कर रहा हूं मैं। सामने की तरफ कर दिए, सामने की तरफ जितना हो सकता है झुकेंगे, जंघा पर खिंचाव, यहाँ के नर्व्स वगैरह के ऊपर खिंचाव, फिर सामने जितना कर सकें झुकेंगे। इसमें बेंड नहीं लाएंगे, इसको सीधा। ये कर लेंगे जितने बार संभव है। फिर इसको सीधा करने का, दोनों घुटने को सटा लेंगे, एक को पहले करेंगे, दूसरे को सामने की तरफ सीधा, जमीन के हॉरिजॉन्टल समानांतर, फिर सहारा ले लेंगे, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, ये कर लेंगे। अब इसके अलावा और भी है, कुर्सी हटा देता हूं। या तो दीवार के सहारे आप खड़े हो जाएंगे, पकड़ करके कोई चीज़ को, दीवार को पकड़ लेंगे और इसको करके पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जा करके सामने की तरफ बेंड करेंगे, खींचेंगे। दोनों सोल ऑफ फुट है जमीन पर रहेगा, दोनों सोल ऑफ फुट जमीन के ऊपर, स्ट्रेच करेंगे, फिर लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर सामने से लाएंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना ले जा सकें पीछे स्ट्रेच करेंगे। यही चीज दूसरे पैर के साथ। फिर सहारे से पकड़ लेंगे दीवार को या किसी चीज को, स्ट्रेच करेंगे जिससे थाइस के पीछे का यह हिस्सा यहाँ भी स्ट्रेच हो, घुटना सीधा रहे और इसमें सामने की तरफ स्ट्रेच हो, काफ में इसमें स्ट्रेंथ आएगा।
ये कर लेंगे। उसके अलावा नीज रोटेशन हम लोग करते हैं, 2 तरह से करेंगे ये। आप देखेंगे इसमें सारे जो हम लोगों ने डाले हुए हैं ना जॉइंट्स के, वो सारे हैं उसी में से करने हैं, तो वो आप कीजिएगा तो सारे कवर हो जाएंगे आपके। ये चक्राकार, सर्कुलर, आराम से बिल्कुल ध्यान से जितना होने पाए, नहीं होने पाए कोई बात नहीं। किसी चीज को पकड़ लेने का है तो पकड़ करके सामने सहारा लेने के लिए कुर्सी, टेबल। ये दूसरा इसका तरीका है, एक दिन ऐसा कर लें, दूसरे दिन ये, एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन। ये जो हम लोगों ने बताया था, एक डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में कर लेने। तो ये कुछ जो जोड़ों के हैं, इसको आप इस ढंग से डेली करेंगे तो ईश्वर की इच्छा डेली करेंगे तो बिल्कुल वो ठीक होगा, ना कि गुंजाइश नहीं है। योग दर्शन जो है, योग को जीवन शैली बनाने की बात करते हैं। फिर बताऊंगा, बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, जब तक कि हमारे मित्र, हमारे वेल विशर, हमारे भाई बहन इस चीज को अपनाते नहीं है, मैं बोलता ही रहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि आपके 80% से ऊपर, मोर देन 80% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक बाय नेचर। ये यहाँ से आपकी थिंकिंग प्रोसेस की वजह से होता है। तो योग साधना है, ये अष्टांग योग है, एक्रोबेटिक्स नहीं है कि योगासना कर लिया, कुछ शरीर को तोड़ मरोड़ करके आसन कर लिया कुछ एडवांस लेवल के, और हमने समझ लिया कि योग में हम दक्ष हो गए। ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे आप देखेंगे जो योग साधना में लिप्त हमारे स्वामी जी हैं या योगीज हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स आसनों में उतना समय नहीं देते। जॉइंट्स को, प्राण का फ्लो शरीर के अंदर उचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इफिशिएंटली होना चाहिए, और वो अपना ध्यान 80% के ऊपर पहले देते हैं। और वो क्या है अष्टांग योग का? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम पहले 2 हैं जो मोस्ट नेग्लेक्टेड हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यम के अंदर क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह। क्योंकि ये आपके डिजीज को दूर करने में, 80% को काबू करने के लिए अगर इसको नहीं करेंगे, सर पटक करके रह जाएंगे आप, पूरी तरह से आपका सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। ये शांत नहीं रखेंगे, आपका सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। ये मान लीजिए, कड़वी बात है, सच्ची बात है जो मैं बता रहा हूं। यम हो गया, ये इस पर डिटेल में आएंगे। ये यम हो गया सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर आपका आचरण, आचार व्यवहार होना कैसा चाहिए। अब बारी आती है नियम की। नियम है क्या? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरी, प्राणिधाना। ये जो है, ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नियम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। और यम क्या है? सोशल इथोस। तो इस दोनों के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया ढंग से, तो 80% आपके जो बीमारियां हैं, 80% जो बीमारियां हैं, वो नहीं होंगी, कम होंगी, और हैं तो वो, उसके ऊपर आप काबू पाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो मेरी फिर से यही है कि जॉइंट का कोई पेन है तो सिर्फ जॉइंट के बारे में नहीं सोचें, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में सोचें आप। धन्यवाद। हरि ओम।